एक बार मॉडल क्वेश्चन पेपर कितना नंबर 2 से लेकर 10 तक आज कंप्लीट करने का क्या है ना, इंटेंशन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? 1932। कौन सिक्स में है? फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल। कुछ मत करो, पूरा पीडीएफ हम दोनों को भेज देंगे, सिर्फ ध्यान से सिर्फ बोर्ड की तरफ देखो। द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड दैट चेंज एवरी ईयर। देखो, पार्टनर्स फ्लैक्चुएटिंग मेथड में ना एक ही अकाउंट ही खुलता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट कब खुलता है? जब फिक्स रहता है तब वो खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट, है ना। तो एक ही अकाउंट ही खुलता है, तो इसमें तो करेंट का सोचने का दरकार ही नहीं है। फिर क्या बोला है? इफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो रहा है, यूज किया जा रहा है, तो सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर होता है करेंट अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होता है? करेंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ जो पार्टनर्स कैपिटल होता है उसमें दो ही चीज आता है, कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो, और ड्राइंग करता है परमानेंट ड्राइंग। ड्राइंग भी एक दो टाइप का ड्राइंग होता है, पार्टनर्स ड्राइंग जो करता है वो कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा बोलो? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, और एक ड्राइंग होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो नॉर्मल ड्राइंग दिया रहता है ना जितना भी, वो सब आउट ऑफ प्रॉफिट वाला रहता है। कौन सा वाला रहता है? आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। जबकि परमानेंट ड्राइंग अगर कर रहा है ना, तो वो किस में से होगा? आउट ऑफ कैपिटल में से। अच्छा, द बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, है ना। ड्राइंग अकाउंट हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस। फिर क्या बोला है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर्स को मिलता क्या है? सिर्फ इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या बोला है? इफ द एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। बोला ना, अभी नहीं बोल रहे, अभी हम अपने फोन कर देते। तो कहाँ थे हम लोग? आ फिर कहाँ गया, कहाँ गया? बोला है ये पूरा ही दिखेगा नहीं, शांत रहो, इधर आ जाओ, इस साइड में बैठो, दिखेगा। एवरेज प्रॉफिट 30,000 है एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 36,000, देन द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, हमको गुडविल पता है, गुडविल का वैल्यू कितना दिया है? 36,000। कितना ईयर के परचेज पे? 2 ईयर के परचेज पे। तो अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 18,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट प्लस, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो आता है मेरा सुपर प्रॉफिट, वो होगा 18,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? 30,000। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर को प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस, तो इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 12,000। चलेगा? फिर क्या दिया हुआ है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? सुपर प्रॉफिट। फिर क्या दिया हुआ है? द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स क्या क्या है? कॉमन सील होना चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो नहीं होता है ना, गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है, द आंसर इज कॉमन सील। चलेगा यहाँ तक? अंकुर इधर बैठो, तुमको रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इधर बैठना भाई। अमन सामने आएगा, मोहित के पास। मोहित, तुमको भी रिफ्लेक्शन हो रहा है? कोई तुमको? आदित्य आ जाओ, उस बेंच पे बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इज कॉल्ड, बोलो बोलो आंसर, इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर में क्या होता है बोलो तो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, है ना, फ्री में क्या मिल जाता है? शेयर मिल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। एक्चुअली होता क्या है, जो हम इतने दिनों से रिजर्व जुगाड़ के रखे हैं, उस रिजर्व को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? कैपिटल में। इसीलिए इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। फिर क्या बोला है? कोई एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू दिया हुआ है 10,
फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 फेस वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू है 6। इफ शेयर्स इज फॉरफिटेड आफ्टर रियलाइजिंग 4 पर शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से होता है ना, तो कॉल्ड अप वैल्यू इज 6। कैपिटल हमेशा ध्यान रखोगे, कैपिटल हमेशा कौन सा वैल्यू से कॉल्ड अप से, कोई दिक्कत नहीं। शेयर फॉरफिटेड हमेशा पेड अप से, कॉल्स इन एरियर हमेशा अनपेड से, चलेगा। पी लिमिटेड परचेज अ कार फ्रॉम क्यू लिमिटेड फॉर ₹15 lakh, issued our shares at the rate of 100 each at 25% premium as a purchase consideration। नंबर ऑफ शेयर निकालना है, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे तुम लोग को 15 लाख डिवाइड बाय 100 प्लस प्रीमियम, 15 लाख डिवाइड बाय 125 शायद 12,000 आएगा, कितना आएगा। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे 12%। अच्छा, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम कितना ले सकते हैं, प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं हो सकता है, चाहे तो हम 5,000 भी क्या कर सकते हैं एज अ प्रीमियम ले सकते हैं, देयर इज नो लिमिट रिगार्डिंग प्रीमियम। शेयर फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड, फॉरफिटेड शेयर कैसे री इशू कर सकते हैं एट एनी ऑफ द वन, पार पे भी री इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी री इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी। सामने की तरफ देखेगा सब, हम बोर्ड की तरफ जिसका नजर नहीं दिखेंगे तो फिर हम देखेंगे उसको। फिर क्या दिक्कत है, द अमाउंट पेबल टू द डिवेंचर होल्डर्स ऑन अ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर जो अमाउंट पेड करता है डिवेंचर उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को क्या मिलता है डिविडेंड, है ना। अच्छा, फिर क्या बोला है 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 200 ईच आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, डिस्काउंट 5% है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। समझो इसका इशू प्राइस क्या हुआ 10% 5% डिस्काउंट है ना, तो 200 माइनस 5% 190, रिडम्पशन प्राइस क्या रखे 200 प्लस प्रीमियम 10% 220, तो दोनों के बीच में टोटल लॉस कितना का हो गया मेरे को 30 का, इधर 10 का लॉस इधर 20 का लॉस, टोटल लॉस कितना का 30। अब 30 कितना शेयर पे लॉस हुआ है, 30 कितना शेयर पे लॉस हुआ है 10,000, यही ना, तो कितना हुआ 30 इंटू 10,000 कितना हुआ 3 लाख। अच्छा, कितना साल तक यूज करना है ये देखो 5 ईयर, कितना साल यूज करना है, तो पूरा लॉस को अगर डिवाइड दे किससे 5 से, तो पर ईयर का लॉस कितना हो गया 60,000। सो आंसर विल बी 60,000। नहीं समझ में आया क्या किए, नहीं नहीं 5% ऑफ 200, 200 का 5%, आप तुमको मैथ सिखाए 0 0 कट गया, 2 5 10, तो 200 में से 10 गया 190, ठीक बा। मैथ बहुत स्ट्रांग था, वो अलग बात है, हम साइंस के टीचर के खिलाफ नहीं गए, कहाँ थे हम लोग। द टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, टेंजिबल एसेट्स किसको इंक्लूड नहीं करता है, द आंसर इज लाइसेंस, लाइसेंस इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, लाइसेंस क्या है इनटेंजिबल एसेट्स है ना। फिर क्या बोला है एक्सप्रेशंस ऑफ फिगर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 साल का फिगर दिया हुआ है एक साथ इन अ परसेंटेज ऑफ टोटल इज कॉल्ड, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं कंपेयर। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का बोला है ना, किसका बोला है, इसीलिए कॉम्परेटिव तो होगा लेकिन कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट होगा। पोजीशन मतलब क्या होता है बैलेंस शीट, पोजीशन मतलब क्या होता है, तो अगर पोजीशन स्टेटमेंट बोलते तो हम लोग क्या लिखते हैं बैलेंस शीट, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला है इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। चलेगा यहां तक, कोई दिक्कत। पोजीशन निकल
चलो आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? चल रहा है रिकॉर्डिंग। चले गए यहाँ तक। फिर देखो, देखो एक बार, कहाँ थे हम लोग? यहाँ से ना, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है मेरे को? सॉल्वेंसी बताता है। क्या बताता है? सॉल्वेंसी। ये अच्छा सवाल होगा। इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 30%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 30% है। और टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज 3 लाख। समझो हमको सेल्स दिया है कितना? 3 लाख। जीपी रेशियो दिया है 30%। सीओजीएस होगा सेल्स माइनस जीपी। 3 लाख माइनस 30%। 3 लाख माइनस 30 नहीं, 3 लाख माइनस 90,000, तो 2 लाख। यही होगा ना? सो आंसर विल बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है ना, तो 2,10,000। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज इंक्लूडेड इन विच कैश फ्लो? डिविडेंड कौन सा कैश फ्लो के अंदर में कंसीडर किया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर में। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर गुडविल। यस। अच्छा, ये मॉडल पेपर 3 बता रहे हैं। अभी तक कितना कर रहे थे हम लोग? 2। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू अ पार्टनरशिप फॉर्म इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप, नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो है 20 हो सकता है। इफ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज 63,000 and the partners are entitled to get a commission of 5% of net profit after charging such commission, then the calculation will be 63,000 into 5 by 105, so figure will be 3,000। फिगर कितना आएगा? ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को? कम दिख रहा है तो बोलो हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज में एक और दिक्कत है, राइट कलर। ये ठीक है, इधर दिखेगा। वो झमेला हो जा रहा है ना, इधर भी देखना चाहिए उधर भी दिखना चाहिए। एक्चुअली ये हो जा रहा है वाइट, ठीक है चलते। हाँ, ऐसा देखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ थे हम लोग, तो इसका कमीशन कितना आएगा? 3,000 आ तो रहा है दिखाई, ठीक है ना? इफ देयर इज if there is no partnership deed, then the rate of interest on drawing will be, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, यही ना? थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, फेडेड है, तुम लोग किताब से। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट? है ना, रिवोल्यूशन का कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। If the average profit is 15,000, normal profit is 7,000, goodwill is the value at 3-year purchase of super profit. The value of goodwill will be, देखो एवरेज प्रॉफिट है 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 7,000, 15 से 7 गया 8,000, 8,000 इंटू 3 24,000, यही ना? सो आंसर विल बी 24,000। चलेगा?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कौन से ईयर में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था? 1932. A and B are partners saying profit and loss capital is 3:2. Sorry. Equal partner, na? A and B are equal partners. C admitted for 1/3 shares. What will be the new profit sharing ratio? देखो 1:1:1 है ना? जब पार्टनर मर जाएगा at the time of death of the partners, the total amount of deceased partner is to the executor of deceased partner. यही होगा ना? At the time of admission of the balance of reserve is transferred to किसको बांटा जाता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल, इसी को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल भी बोलेंगे. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट फेस ऑफ कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट. क्या है ये? फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आ गया पेन. इशू ऑफ बोनस शेयर. चलेगा यहां तक? द लेटेस्ट कंपनीज एक्ट वाज इलेक्टेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में लेटेस्ट कंपनीज एक्ट इलेक्ट हुआ था? 2000. कंपनीज एक्ट हुआ था 2013 में. कौन सा? আচ্ছা, অ্যান্সারটা তো পুরো একটু বেঙ্গলিতে দিয়ে দিয়েছে. আচ্ছা, ডিবেঞ্চার অফ এ কোম্পানি ইজ আ लोन कैपिटल या borrowed capital या borrowed capital होना. ইন্টারেস্ট অন কলস ইন অ্যাডভান্স ইজ, এটা কি করছে গো? এরকম করলে হবে? যখন চাইছে বেঙ্গলি অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছে, যখন চাইছে ইংলিশ অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছে. टीचर নিজেই জানে না. द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे जो इशू है वो 79 है. ये ओल्ड के हिसाब से. न्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो 53 है तुम्हारा डिस्काउंट का और 52 है किसका? सिक्योरिटीज प्रीमियम का, है ना? ध्यान रखोगे हमेशा. डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल लॉस. Prorata allotment is generally made in case of over subscription. Debenture holder of company is owner, creditor. Ideal liquid ratio is 1:1. Which of the following ratio is a solvency ratio? Both A and B. If debtor turnover ratio is 6, debtor turnover ratio कितना दिया है? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? तो देखो 6 दिया हुआ है ना, तो हम 12 को आसानी से 6 से डिवाइड कर सकते हैं. 12 मंथ डिवाइड बाई 6 तो 2 मंथ. So answer will be the cash flow statement is based on cash basis of accounting. User of financial statement are all of these. सबको यूजर है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आइडियल प्रोप्राइटरी रेशियो का परसेंटेज क्या है? 50%. मॉडल क्वेश्चन पेपर 4. The present partnership was enacted in 1932. In absence of agreement, interest on loans. Agreement नहीं रहेगा तो 6% per annum. Interest on capital of a partnership firms. Capital पे interest income है, expenses है. क्या है? ध्यान से. पेन में कहाँ चल रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा. 7,20,000 दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 1,80,000 और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ 40,000. द अमाउंट ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? देखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? तो हमको ओपनिंग निकालना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग को पहले ऐड करो और प्रॉफिट को पहले लेस करो. तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 7,20,000. इसके साथ ड्राइंग ऐड करो, दैट इज 40,000. और ओपनिंग प्रॉफिट कितना था? 1,80,000 को लेस करना है.
तो ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5,80,000। ये 580 क्या आया? ओपनिंग कैपिटल, है ना? क्या आया? ओपनिंग कैपिटल। एवरेज तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको ओपनिंग कैपिटल ही मान के रखो, 580 ही आएगा। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, AS 26, न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000। कितना वैल्यू हुआ है? 1,80,000, बट द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 60,000। द अमाउंट ऑफ शुड बी ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। समझो, 1,80,000 का वैल्यूएशन हुआ, जिसमें से ऑलरेडी 60,000 बुक ऑफ अकाउंट में है, तो बचा कितना? 1,20,000। 1,20,000 पूरा उसी का थोड़ी है, उसका वो 1/4 लाएगा, दैट इज 30,000। सुन रहे क्या बोले? तो उसके बाद क्या होगा? द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस रिप्रेजेंट फिक्टिटियस एसेट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? फिक्टिटियस एसेट्स। XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2। ये लोग कैसे फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करता था? 4:3:2 में, है ना? Y retire and surrender 4/5 shares in the favor of A and remaining share in the favor of C। समझो, 4/5 दिया तो बचा कितना? 1/5। तो गेनिंग रेशियो कहीं ना कहीं 4:, आसानी से निकाल दिया। सुना है, न्यू रेशियो निकलने बोलता ना तो थोड़ा सा झमेला था, लेकिन यहाँ पे तो हम उससे क्या पूछा है? गेनिंग रेशियो पूछा है, तो गेनिंग तो वही होगा जो उसको रिसीव हुआ है, किसके जाने की वजह से? रिटायर्ड पार्टनर के जाने के वजह से जो फायदा हुआ है, किसको? है ना? उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? गेनिंग रेशियो। अच्छा, उसके बाद क्या है? सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज अ रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? रियलाइजेबल वैल्यू। एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम 90% ऑफ इशूड अमाउंट, यही ना? When the share is forfeited, the share account is debited by called up value। इक्विटी शेयर हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑफ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? कौन सा इसमें से फीचर्स नहीं है? किसका? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यही ना? फिर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स यूज फॉर, किस लिए यूज कर सकते हैं? इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, है ना? आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद एक्स लिमिटेड क्रेडिटेड 3,500 टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट फॉर 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। दिस शेयर्स वेर रीइश्यूड फॉर 2,500। ठीक है, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। समझो, बोला क्या है? बोला है कि शेयर कैपिटल था, कितना शेयर था? 500 शेयर था, 10 रुपए वाला, कितना का? 5,000 का। 2 कॉल सिनेरियो होता, 2 शेयर फॉरफिटेड होता, प्लस शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट हुआ है 3,500 से, तो कॉल सिनेरियो कितना था? तो कहीं ना कहीं एक शेयर पे जो है वो 7 रुपया मिला है, 3 रुपया नहीं मिला है, ऐसे ही है ना? 500 शेयर था तो, अच्छा, इस शेयर को हम री इशू कर रहे हैं 2,500 रुपए में, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कर रहे हैं, बैंक शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5,000 का शेयर 2,500 में बेच रहे हैं, कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? तो 3,500 में से 2,500 डिस्काउंट ही दे दिए, तो कितना बच गया? आंसर विल बी, चलेगा? If net assets is 3 lakh, purchase consideration is satisfied by 2,50,000 and bank overdraft is
90,000 समझो। हम एसेट्स खरीदे, नेट एसेट्स खरीदे 3 लाख का, पेमेंट अगर करें तो टोटल 2,90,000। तो हम पेमेंट कम कर रहे हैं और एसेट्स ज्यादा ले रहे हैं, तो हम प्रॉफिट में है। और इस टाइप के प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। व्हेन नेट एसेट्स इज मोर देन, है ना, परचेस कंसिडरेशन, देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल रिजर्व। अच्छा, loss on issue of debentures is shown in the balance sheet under the head miscellaneous expenditure. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी वाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में क्या क्या रहता है, सब कुछ, ऑल ऑफ दिस। एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, लिक्विड रेशियो ना, जो कि कितना होता है 1:1। उसके बाद क्या है, इफ सेल्स इज 9,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 पॉइंट, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, समझो। अगर हम 90,000 का प्रॉफिट, 9,60,000 है, 1/3 उसका प्रॉफिट है, 1/3 मतलब कितना हुआ बोलो तो, 3,20,000। 3,20,000 से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 माइनस कर दिए, है ना, तो 2,40,000 बचा। कितना बचा, तो ये तो सोचो ये एक्सपेंसेस है मेरा, तो हम ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते थे, प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं था, हमसे पूछा क्या था, ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कॉस्ट, समझो। 960 था, 960 में प्रॉफिट कितना था 320, सीओजीएस कितना था, माइनस कर देंगे तो 640, कितना था, प्लस 80,000 का मेरा एक्सपेंसेस, 80,000 का, तो टोटल कितना हो गया 7,20,000। कितना हो गया, अब ये जो 7,20,000 है, ये जो 7,00,000 क्या है 20,000 है, इस 7,20,000 को अगर हम परसेंटेज देखें तो ये सेल का कितना परसेंट है 9,60,000 का, सर बहन 75% आ रहा है, सो आंसर भी क्या होगा 75%। ओ ओ ओ, वेट 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 वेट, वेट करो, ये 1/3 ऑन कॉस्ट है, 1/3 ऑन, इसको अच्छा से बनाना पड़ेगा, दिखाते हैं, सुनो। सेल्स पता है 960, वो जो प्रॉफिट दिया था जीपी, वो 1/3 ऑन कॉस्ट था, तो जो चीज 1/3 ऑन कॉस्ट होता है वो 1/4 ऑन सेल होता है, तो 960 का 1/4 निकले, डिवाइड 4 करो, 2,40,000 माइनस करके बताओ, 7,20,000, यह है सीओजीएस, सीओजीएस के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करो, यह है 8 लाख। कितना आया, 8 लाख को डिवाइड दो 9,60,000 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, 83.33%, है ना। आया समझ में कैसे क्या किए, वो कॉस्ट में दिया था ना, वो हम शुरू में कॉस्ट में ध्यान नहीं दिए थे। चलो, ये भी कैलकुलेशन ही है पूरा, ठीक है, देखते हैं। If sales is 2 lakh, operating profit ratio is 25%, then the operating cost will be, इसमें से 25% माइनस कर दो, है ना, तो 1,50,000, 2 लाख से माइनस कर दोगे 25%, तो जो बचेगा वो हो जाएगा मेरा कॉस्ट, ठीक है। Assuming a year comprises of 365 days and stock turnover ratio is 5, so 73 days, कैसे है 73 डेज, 365 डेज डिवाइड बाय 5,
फुल फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एन एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट इज आंसर होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,54,000, है ना, इंक्रीज इन CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ गया है, करंट एसेट्स बढ़ गया है, तो करंट एसेट्स बढ़ेगा तो घटाएंगे, है ना, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, है ना, तो इसके साथ ये क्या करना है, लेस करना है और इसको ऐड करना है, तो कहीं ना कहीं 140 आएगा शायद। कैसे किए भैया, 154 से माइनस करना था 78, ऐड करना था 64, तो हम क्या किए जानते हो, इन दोनों को पहले आपस में सोल्व कर लिए, तो डिफरेंस आ रहा था नेगेटिव 14,000, तो 154 से 14,000 नेगेटिव माइनस करना मेरे लिए आसान था, ठीक है। हाँ, ये तो डिफिनेशन हो रहा है। चलो नीचे बड़ा क्वेश्चन पेपर 5, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग, आइदर डेबिट और क्रेडिट, नहीं फ्लक्चुएटिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है ना, फिक्स में करेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो सकता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू अ पार्टनर्स इज इनकम, है ना, कॉजेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, ऑल ऑफ दिस, एवरेज प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स का पूछा है, पार्टनरशिप का नहीं पूछा है ना, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एवरेज प्रॉफिट क्या है बोलो तो, और तुमको टिक आउट करने के लिए बोले हैं क्या, तो ज्यादा तेज क्या बन रही है, सब किताब बंद रखेगा, किताब खोल के कुछ देख रही हो क्या, टिक आउट कर रही हो, आय पार्टनर्स के लिए रहेगा तो उसके लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन फर्म के लिए वो इनकम है। एवरेज प्रॉफिट है 45,000, कैपिटल इंप्लॉयड है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड देखें, फॉर्मूला होता है 45,000 डिवाइड बाई NROR दैट इज 10% माइनस कैपिटल इंप्लॉयड दैट इज 4 लाख, 45,000 को डिवाइड देंगे तो 4,50,000 आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 लाख तो आ जाएगा 50,000, सो आंसर विल बी 50,000। The retiring partners shares of goodwill is adjusted to the continuing partners the gearing ratio। जब रिटायर हो रहा पार्टनर तो न्यू पार्टनर को वो लोग क्या करेगा, गेनिंग रेशियो में अपना प्रॉफिट दे देगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, none of this, if there is no deed, अगर कोई डीड नहीं है पार्टनर्स विल गेट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। The partner withdraws 600 at the end of each month, each quarter, है ना, 600 into 4 into 8% into 4.5 by 12, 72। ये अच्छा सवाल कहा जाएगा, देखो ध्यान से, A is to B 7 is to 3,
B is to C 4:7। इसको ऐसे किया जाता है A B, क्या रेशियो है बोलो तो 7:3। B और C है ना 4:7। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, माने A का होगा 7 × 3, B का होगा 3 × 4, C का होगा 4 × 7। करूं 21 12 28 है ना। काटेंगे इसको, कटेगा नहीं, किससे कटेगा बाहर। रुक जाओ रुक जाओ, देखो एक बार। अबे वैसे थोड़ी होगा, सुन ना भाई, रुक जा भाई, हमको थोड़ा सा देख लेने दे। इन दोनों के बीच में रेशियो कैसा है देखो, 7:3 का रेशियो है इन दोनों के बीच में। 21 है इसका, इसका 12 है ना। नहीं नहीं, কিছু तो गंडगोल হচ্ছে। ऐसे होगा। सी का कितना था 7 था ना, ऐसे मल्टीप्लाई करो जेड। तो ए का कितना है 7:4 28, बी का 4 × 3 12 और सी का 3 × 7 कितना 21। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे जाएगा है ना, माने ऐसा कुछ बोल सकते हो 7 से पहले 4 को, फिर 3 को, फिर 28:2 है ना ऑप्शन। 28:12:21। P and Q are equal partners. R came for 1/4 shares. New profit sharing ratio देखो इक्वल पार्टनर था ना, क्लियर। इक्वल पार्टनर मैंने 1:1 था, 1/4 के लिए आया, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा 3/4। 3/4 को ये लोग ले लेगा 3:3, इसका 2 3:3:2। 400 shares of 10 each are forfeited for non-payment of first call money of 3, final call money of 2। देखो फाइनल कॉल ऑफ मनी 2 इज येट टू बी कॉल्ड अप, अभी तक मांगे ही नहीं है, किसका पैसा फाइनल कॉल का, किसका द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड भाई। देखो 2 रुपए तो मांगे नहीं है ना, कॉल्ड अप वैल्यू अगर 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया हम मांगे ही नहीं है, तो हम मांगे कितना है 8 रुपया। कितना शेयर पे 400 शेयर पे, तो 400 शेयर पे अगर 8 रुपए करके हम मांगे हैं, तो 8 चौके 32 बोल के होगा कुछ। इशू 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच है ना, एट 20% प्रीमियम। कैसे इशू कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे, तो देखो ध्यान से 20 रुपए का 20% हो जाएगा 4 रुपया है ना। द शेयर सब्सक्राइब फॉर रुपीज 18,000 शेयर्स, कितना एप्लीकेशन आया, द फुल मनी वे रिसीव्ड और विद एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, बताओ सुनो ध्यान से, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, सुनो इशू से सब्सक्राइब कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, किससे कौन ज्यादा नहीं हो सकता है, तो हमारा जब इशू 15,000 है ना, और एप्लीकेशन आया है 18,000, तो हम लोग क्या करते हैं 3,000 को रिफंड कर देते हैं या फिर एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट के साथ, है ना। तो हमको तो पैसा रिसीव करना है सिर्फ कितना पे 15,000 पे, 15,000 पे 24 करके रिसीव होगा, तो 15,000 इंटू 24 करो,
15,000 इंटू 24 कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो आंसर विल बी 3,60,000। इन केस ऑफ पार्सली री इशू होगा तो पार्सली री इशू मतलब क्या होगा, छीने हम 100 शेयर, री इशू किया 80 शेयर, तो कहीं ना कहीं शेयर फॉरफिटेड में कुछ बैलेंस बच जाता है। तो वो बैलेंस कहाँ दिखाते हैं, वो शेयर फॉरफिटेड में ही दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? या फिर तुम बोल सकते हो कि उसको एज अ शेयर कैपिटल का पार्ट दिखाते हैं, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ। डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज इंक्लूड्स डिवेंचर, नहीं दोनों ही, इंटरेस्ट बोला है ना, सॉरी, डिवेंचर होगा। नॉट अ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कैपिटल नॉट शोन इन बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल को शो नहीं किया जाता है? रिजर्व कैपिटल। इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, है ना, अनकॉल्ड है, मांगे ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू शेयर्स, जब री इशू शेयर कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना ही कर सकते हैं जितना मेरे पास फॉरफिटेड में बैलेंस है, उससे ज्यादा कभी भी कैपिटलिज्म नेगेटिव में नहीं आ सकता है। देखो यहाँ पे खाने के लिए भूख लग गया होगा तुमको, है ना, इसीलिए थोड़ा सा वर्ड दिया है ईट। ईट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 35,000 है, माइनस करें टैक्स कितना 10,000, तो बचा कितना, है ना, 15,000 का इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट थोड़ा सा ये देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेप्ट कवरेज रेशियो पूछा है, समझाते हैं हम तुमको। मेरा इंटरेस्ट है कितना, 15,000, कितना है 15,000। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, याद है ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का तरीका हम बताए थे कि पैट, है ना, पैट के साथ पहले टैक्स को ऐड कर दो, या फिर डिवाइड, ऐसा फॉर्मूला लिखाए थे 1 माइनस टैक्स रेट, है ना। यहाँ पे तो टैक्स का अमाउंट दे दिया है ना मेरे को, पैट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तो पैट ये तो क्या आ जाएगा मेरा ईबीआईटी। तो पैट हमारा कितना है 35,000, पैट मैंने, पैट बोलो ऐड बोलो बताइए, सेम। टैक्स है 10,000, 45,000, इंटरेस्ट है 15,000, 60,000, कितना हो गया? अब ईबीआईटी हमारा 60,000, इंटरेस्ट है हमारा 15,000, 15,000 60,000 डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, है ना। टोटल सेल है कितना 5,60,000। कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल, कैश सेल्स इज, हमको कैश सेल्स पता करना है, ध्यान दो। टोटल सेल क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। हमको कैश सेल्स पता है कितना 40%, किसका, मगर क्रेडिट सेल का। अगर क्रेडिट सेल 100 है तब ये 40 है, तो टोटल सेल हमारा 140 है ना। तो हमको टोटल सेल पता है जो कि 160% के बराबर है, सॉरी 140 ही तो लिखा है, 140 के बराबर है। तो 560 डिवाइड बाई 140, है ना। तो अच्छा हमको निकालना क्या है वो देखो, पूछो कैसे निकालना है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो आ जाएगा 1,60,000। चलेगा। आइडियल वैल्यू ऑफ लिक्विड रेशियो इज इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड ना,
इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग नहीं होगा, फाइनेंसिंग ही होगा, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। पीरियोडिकल क्या होगा? करेंट रेशियो दिया है 5:3, वर्किंग कैपिटल है 80,000, करेंट एसेट्स कितना होगा? देखो इसका फॉर्मूला बता दें तुम को, वर्किंग कैपिटल बाय करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। वर्किंग कैपिटल है 80,000, करेंट एसेट्स है 5, करेंट लायबिलिटी है 3, मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो 80,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 लाख। या कैसे बताएं? ये हो गया। चलो 2 मिनट का बात करने के लिए तुम लोग को मौका दे रहा है, इतना देर से शांत है अपने आप को। एक बार पेपर कौन सा? 6, है ना। क्या दिया हुआ है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डेट इज, पार्टनरशिप डेट को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। नहीं, पार्टनरशिप डेट को रजिस्टर करना कंपलसरी है ना। एग्रीमेंट होना या पार्टनरशिप को, देखो पार्टनरशिप डेट जो बना है पार्टनर्स के बीच में वो रजिस्टर्ड रहेगा तभी तो उसका मान्य है, रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो मान। पार्टनरशिप फर्म को, किसको? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। यहाँ पार्टनरशिप डेट का बात हो रहा है। पार्टनरशिप डेट किसे बोलते हैं? जब रिटेन एग्रीमेंट होता है, क्या होता है? तो रिटेन एग्रीमेंट कब माना जाएगा? जब वहां पे स्टैंप रहेगा, कोर्ट का साइन रहेगा, तब जाके उसको माना जाएगा कि हाँ ये क्या है, रिटेन एग्रीमेंट है। और तो कोर्ट का साइन कराना मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराने के बराबर है। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बी डेबिट क्रेडिट और बोथ द वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। Yes 26, the firm's goodwill is a intangible fixed assets, है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। द रेट ऑफ कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनीज एक्ट, एडवांस 12% है। द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड टू अ पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। A, B are the partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. C admitted for 1/4, तो 2:1:1। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे। उसके बाद द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर, पार्टनर्स का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है ना। वेयर वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट को तो एक ही अकाउंट ही खुलता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, है ना। এটা বলছে কি নতুন পার্টনার্স কোম্পানিজ অ্যাক্ট কখন স্টার্ট হয়েছে? 2023, 2030। जैसे उसका समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। द प्रॉफिट एंड यूज टू शेयर इज ट्रांसफर टू, एक ही चीज तो आता है तुम लोग को, এটা মূলধন বলে কিছু লিখেছে, তো এখানে হবে ক্যাপিটাল রিজার্ভ। ডিবেঞ্চার ইজ আ লোন ক্যাপিটাল। অথরাইজড ক্যাপিটাল মিন্স maximum limit of share capital. Share of goodwill of retiring partners is adjusted through the capital account gaining ratio। 100 টাকা মূল্যে
application money is 100, should be at least 5. 5 as per Companies Act, 25 as per SEBI. Cash flow statement prepared by the following. Which of the following? AS3. Cash flow from operating activities is not influenced by. किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टैक्स पेड से, सॉरी इशू ऑफ शेयर से। क्रेडिट सेल बोला है 75% ऑफ टोटल सेल। समझो, अगर टोटल सेल का 75% क्रेडिट सेल है, हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो टोटल से क्रेडिट सेल है 75, टोटल सेल है 100, है ना? ये 25%, 25% निकाल लो किसका? टोटल सेल का। 350 का 25%, 87। क्या क्या समझ में आया? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। 8 टाइम्स है तो 12 से 12 मंथ डिवाइड बाई 8, 1.5 आएगा। चलेगा? आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विच आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज? डिवेंचर इशूड है ना? खत्म हो गया। 7 नंबर। हाँ, एक्जोन a partner withdraw 1000 at the end of every month, है ना? If the rate of interest is 5%, तो 1000 into 5% into 6.5 कर दो ना डायरेक्ट। इन बोला है तो 5.5 कर दो, 275। The responsibility of managing affairs of partnership business is generally by all partners. Normal profit is 3000, super profit is 2000, average profit is 5000. Super profit equal to average profit minus normal profit. Super profit is 2000, एवरेज प्रॉफिट पता, नॉर्मल प्रॉफिट पता है 3000, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 2000 प्लस 3000, एवरेज प्रॉफिट तो 5000। The nature of profit and loss appropriation account is a nominal account. If the profit sharing ratio of two partners X and Y is changed 2:1 से 3:2, देखो देखो पहले ना ऐसे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ए को डबल मिलता था किससे? सॉरी, एक्स को डबल मिलता था वाई से। अब एक्स को डबल मिल रहा है क्या? नहीं, तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई को गेन हो रहा है ना? सो आंसर विल बी ए, एक्स इज क्वाइटर एंड वाई इज। If the partner's capital is kept under fixed capital system, to which account the partner shares a profit? Current account. In partnership business, 3 partners X, Y, Z are partners in profit sharing ratio 1:2. ठीक है। What is the profit sharing ratio of Y and Z in case of? अच्छा ठीक है, तो देखते हैं ना। X Y Z था, क्या रेशियो था ये बोलो? 3:2:1। कुछ भी मान लो, 6000 रुपया मान लिया, तो इसको 3000 मिलता है, इसको 2000 मिलता है, इसको 1000 मिलता है। अब पलट गया
पलट गया तो इसको हो गया 1,000, इसको हो गया 3,000, इसको हो गया 2,000। तो पहले इसको मिलता था 3,000, अब मिल रहा है 1,000, तो इसको 2,000 का लॉस हुआ है। कोई दिक्कत? पहले इसको 2,000 मिलता था, अब इसको, तो इसको 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। पहले इसको 1,000 मिलता था, अब इसको, तो इसको भी 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये दोनों गेन कर रहा है, और ये किस रेशियो में गेन कर रहा है? समझ में आया क्या बोले? अगर ऐसा कोई फिगर देना, सपोज करो यहाँ पे तो इजी था, दोनों में ही 6,000 कॉमन आता था। सपोज करो कि एक्स, हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, एक्स वाई जेड रहता, रेशियो रहता 3:2:1, और अब एक्स वाई जेड के बीच में नया रेशियो हो गया है 4:3:2। चलेगा? इसका टोटल आ रहा है 9,000, है ना, जबकि इसका टोटल आ रहा है 6,000। कितना आ रहा है? आएगा तो वही, है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब इस केस में हम शॉर्टकट अगर निकालने जाए तो हमको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। 54,000 क्या चीज? अगर एक्स वाई जेड को 54,000 को पहले बांटते तो कितना कितना मिलता है? इसको मिलता है 27,000, है ना, इसको मिलता है 13,500, नहीं नहीं, इसको मिलता है 18,000, इसको मिलता है 9,000। चलेगा? अगर न्यू रेशियो से बांटते तो 54,000 को इस रेशियो में बांटते तो बोलो कितना आएगा? 24,000, 12,000, 18,000। कहाँ चला गया रे भाई? चल गया यहाँ तक? कितना हो जाता है? 18,000। तो इस हिसाब से देखो, ए से एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स को पहले 27 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? वाई को पहले 18 मिल रहा था, अब मिल रहा है, तो ये दोनों सेक्रीफाइस किया, इसको 3,000 का, इसको 6,000 का, जबकि इसको प्रॉफिट हो गया है कितना का? तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स, और वाई किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है? 3:6 बोलो या 1:2 बोलो, चलेगा? ये तुम्हारे काम का था अभी? नहीं, सिखाने के लिए हम क्या किए, एक बार बता दिए, यही ना? चलेगा? चलो आगे आते हैं, आते हैं। बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट विल बी, कुछ भी हो सकता है ना? फिर क्या बोला है? A entered into a partnership business as a new partner. His shares of profit is 1/5. Reputation of the business is 40,000, है ना? How much money should he bring for reputation? क्या पूरा पैसा लाएगा? 40,000 का 1/4, सॉरी 1/5, that is 8,000, है ना? The portions of goodwill of retiring to be reconciled to a capital of remaining continuing partners, है ना? In gaining ratio, new ratio, and the portions of goodwill of retiring partners to be reconciled to the capital of remaining partners. Receipt ratio, gaining ratio मतलब receipt ratio. In case of increase in the value of property, it will be done as a revaluation account. अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा। तो रिवैल्यूएशन को क्या किए? क्रेडिट किए। सो आंसर विल बी क्रेडिट। इफ नंबर ऑफ हायर ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर्स इज मोर देन 1, है ना, द persons appointed to settle the dues of the partners among their heirs is called executor. Clear? Companies cannot issue shares unless applications are submitted for the minimum percentage as per SEBI is 90%.
है ना। Here is a capital profit. Securities premium is a capital profit. समझा। If shares of face value 10, called up कितना है 8 and share forfeited realization कितना है 6, शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू 58। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेब्ट कैपिटल, ऑल ऑफ दीज, है ना। लोन की तरह दिखाया जाता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और एक टाइम के बाद पेड करना पड़ता है, तो सब कुछ है। बोला है व्हेन द पार्टनर्स इशू डिवेंचर्स ऑन डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में चार्ज करते हैं हम लोग, बात नहीं करेगा। व्हेन द कंपनी इशू डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम, द अकाउंट किसमें चार्ज करते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। डिवेंचर प्रीमियम बोल के नहीं होता, इसीलिए पहले ना इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पहला नाम ना शेयर प्रीमियम था। क्या था, शेयर प्रीमियम था, क्योंकि डिवेंचर से भी लिया हुआ एसेट्स सॉरी प्रीमियम को अब हम लोग किस में शो करते हैं, इसी में शो करते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टूल्स यूज फॉर कंपैरिजन, फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन, है ना। द आइडियल वैल्यू ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 1:2, डेप्ट 1:2 होना चाहिए। माने जो डेप्ट का वैल्यू है, जो लोन है, वो इक्विटी के कंपेयर में 1 गुना रहना चाहिए, 1/2 रहना चाहिए, है ना। तो लोन 1 रहना चाहिए और इक्विटी 2, माने हम 2 लाख लगाए हैं तो लोन हम 1 लाख तक ले सकते हैं, 20 लाख लगाए हैं तो 10 लाख तक, एंड सो ऑन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, गुड्स सोल्ड इज 2 लाख, द सेल्स अमाउंट, ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, है ना। द सेल्स अमाउंट विल बी, सेल्स का अमाउंट क्या होगा समझो, टोटल सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही तो। कॉस्ट पता है 2 लाख प्लस 20% ऑफ वाट, ये 20% सेल पे दिया हुआ है, तो अगर ये 100 है ना, और प्रॉफिट मेरा 20% है, तो ये 20% किसका, 100 का। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है वो मेरा कितना परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है, तो इस केस में टोटल सेल डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, सॉरी सेल तो पता नहीं है मेरे को, सीओजीएस जो कि 80 के बराबर है, हमको निकालना क्या है ये बताओ, सेल्स ना, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 लाख डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 240 आ रहा है क्या, 25, 250, 250 आ रहा है। कहाँ तक आए हम लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए, 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, किसके लिए, the activity that result in outflow of cash on surrender value of debentures, है ना। डिवेंचर के लिए कौन सा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इफ अ फर्म हैज नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, नेट प्रॉफिट कितना है, इन्वेंट्री रिड्यूस बाय 15,000, स्टॉक 15,000 से घट गया, तो घटेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो हो जाएगा 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग बता रहे हैं 8 नंबर, मॉडल पेपर 8।
तो क्या? हाँ हाँ, पूरा कि तुम ही तो काम में कर रहा हो, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। आया। कहाँ तक आए हम लोग? पेपर नंबर 8। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब मुंह बंद रहना चाहिए। द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स मे बी डेबिट और क्रेडिट। फिर क्या बोला है? हु विल नॉट बी द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस? कौन सा पार्टनर नहीं हो सकता है? एक इंसॉल्वेंट पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता है। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10,000 व्हिच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन जनरल? मशीनरी अकाउंट। ओके, क्या बोला है? ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1. B retire and the new profit sharing ratio between A and 4:1. फिर क्या बोला है? The latest Companies Act 2013. The securities premium account is a capital profit. The excess of credit balance of share profit transferred to capital reserve. The share application account is a personal account. है ना? Partnership Act was introduced in the year 1932. In absence of partnership agreement, partners are entitled to get equal share of profit भी तो मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो मिलता है। ए एंड सी ऐसा रहे तो इंटरेस्ट ऑन लोन कर देना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये अच्छा सवाल होगा, देखने से लग रहा है। A and B are the equal partners. They agreed to share profit in 3:2 ratio. The individual partners gain and sacrifice due to change in profit sharing ratio. समझो, A और B पार्टनर था, 3:2 था। अब A और B के बीच में प्रॉफिट रेशियो, सॉरी, पहले था A:B में, सॉरी 1:1 था। पहले ये ओल्ड था, ये न्यू था। कुछ भी एक ले लेते हैं फिगर, 10,000 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? तो इसको 6,000 मिलता है, इसको 4,000 मिलता। ये तो अभी का हाल है। पहले ए को 5,000 मिलता, बी को 5,000 मिलता। अब देखा जाए तो ए अभी 1,000 रुपया ज्यादा कमा रहा है, अब बी 1,000 रुपया, तो ए से ए गेन कर रहा है, बी कितना 1/10। देखा जाए ना 1/20 निकाल लेते हैं ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को बोला है। ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2, न्यू रेशियो 3/5, एलसीएम विल बी 10, है ना। 5 माइनस 6 माइनस 1/10, है ना। तो दोनों ही 1/10, एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है। ए नंबर ऑप्शन। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 6%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एज पर कंपनीज एक्ट। एडवांस है ना शायद, एडवांस पूछा है तो 12%। द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इश्यूड टू द पब्लिक, इश्यूड शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर गेट डिविडेंड एट द रेट ऑफ फिक्स्ड रेट। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का डिफिनेशन पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो देखोगे इट इज मेंशन ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल के लिखा हुआ है। अच्छा, बोला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश फ्लो? कितना टाइप का कैश फ्लो होता है? 3 ना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड पेड विल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
है ना? कौन सा एक्टिविटीज? अच्छा, विच वन ऑफ द इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना? वो एक्चुअली रिमूव करने के लिए माइनस किया जाता है, लेकिन ऐसे कंसीडर नहीं किया जाता है। While calculating profit from operating, the item to be added, कौन सा आइटम ऐड होगा? The answer is all of this. गुडविल भी ऐड होता है, डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3. Sale of fixed assets is considered under following activities. फिक्स एसेट्स को बेच रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 9. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1932, है ना? और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जा नॉमिनल अकाउंट, इधर देखते रहेगा बोर्ड पे नीरज। हाँ तुम भी भाई। अब क्या करें, अंदीना तो बुढ़वा वहीं पर रहता है, इवन हम तो वहां पे नहीं है। तो नहीं, तुम बोल रहा है बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड थोड़ी नहीं इधर उधर किए हैं हम तुमको। देख नहीं रहा। अब बोला है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, ऐसा बोलेगा तो क्या टिक आउट करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों दे दिया ना। सेक्शन 37 के हिसाब से 6%। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज आइदर डेबिट और क्रेडिट और जीरो, है ना? अच्छा रहेगा, ज्यादा प्रॉफिट क्या रहेगा? जीरो भी रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू अ पार्टनरशिप फॉर्म, देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट है 15,000, गुडविल का वैल्यू दिया है 18,000, नॉर्मल प्रॉफिट पूछा है, हो जाएगा। गुडविल 18,000 है, डिवाइड करें 2 से 9,000, 9,000 आया सुपर प्रॉफिट, है ना? एवरेज प्रॉफिट पता है मेरे को 15,000 है। नॉर्मल रुक जाना भाई, 24,000 चार अली चिल्ला चुका, 24,000 24,000, जबकि गलत आंसर बोल रहा है। 15,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 6,000 24,000 कहाँ गए 24,000? 3 बजे आया है, ऊपर से 24,000 24,000 चिल्ला रहा है, कौन है? रौनक जी बोलो उसको। The balance of investment account is all of the responsibility of managing affairs of partnership business is generally all partners. Share application is a personal account. Debenture holder are the creditor. Authorized capital of a joint stock company. Memorandum of, है ना? Preference shareholder get dividend at fixed rate. फिर latest Indian Companies Act. Securities premium is a minimum number of members in public company 7. Characteristics of debt capital all of company cannot issue shares unless application is submitted by the minimum percentage 90%. As per Companies Act 2013, which of the following considered as a component of trade payable? ट्रेड पेबल का कंपोनेंट क्या है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल होता है। क्या क्या होता है? क्रेडिटर और
हो प्रभु। Part of authorized capital which is issued to the public for subscription is called subscribed share capital. Under which activities dividend paid will be shown as per AS3. dividend paid जो है वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ना. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन. ठीक है. शॉर्ट टर्म. यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ करेंट रेशियो 2:1. करेंट रेशियो का 2:2. इससे पहले जितना भी था वो सब लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो था. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सी नंबर ऑप्शन है ना. फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. कौन सा इसमें फाइनेंस नहीं है. नहीं है पूछा है ना. तो ट्रेंड एनालिसिस. ठीक है. विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट वाला पॉइंट. इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट. आम जनता को खुशी होते हुए है ना. 10 कर कुछ नहीं रहा है. खाली ऐसे आंख खोला है लोग, जिंदा है लोग, खाली यही दर्शा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. ना एक हिसाब करना है, ना कैलकुलेटर चलाना है. अभी 4 को पेपर तुम लोग से सॉल्व कराएंगे. फिर वो अच्छा ठीक है, पहले ये लोग कर ले. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यही तो. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप agreement, partners are entitled to interest on revaluation account is a nominal account है ना. the balance of partners fixed capital under fixed capital method always credit. partners due 300 per month at the rate of 5%. 97.5. देखो तो 300 into 5% into 6.5 करो डायरेक्टली. कितना आया. कितना ही आ रहा है 97.5. उसके बाद देखो the value of goodwill increase with the increase in profit. increase in ये तो अभी किया था ना. पहले इक्वल पार्टनर था ये लोग और 3:2 हो गया है. अब तो ए और ए सेक्रीफाइस कर रहा है बी, सॉरी ए गेन कर रहा है बी सेक्रीफाइस कर रहा है. नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर. वही छाप दिया. why issued equity shares of 10 each at a premium of payable on application इतना इतना इतना. प्रीमियम वैल्यू पर शेयर्स विल बी. देखो सब जोड़ लो ना. 2 रुपया होगा. सब जोड़ के 12 आ रहा है. 5 प्लस 2 12 रुपया. जबकि कैपिटल का दाम था 10 रुपया. तो एक्स्ट्रा जो भी है वो प्रीमियम है. $2,000 shares of 10 each were issued, but all these shares were forfeited for non-payment of 3 per shares. These shares were reissued at the rate of 8 per share. समझो 3 रुपया का पैसा नहीं दिया था. 10 का शेयर था. कितना का शेयर था. 10 का शेयर था जिसमें से 3 रुपया वो पेड नहीं किया था, तो 7 रुपया पेड किया था. जब री इशू कर रहे हैं तो 10 का चीज 8 में री इशू कर रहे हैं तो 2 रुपए का डिस्काउंट. तो 7 का चीज में से 2 रुपए का डिस्काउंट दे भी दिए तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया पर शेयर. तो 5 into 2000 कितना शेयर था. 2000 था ना.
सो तो प्रॉफिट विल बी कितना आएगा? ए नंबर 10,000। नहीं समझ में आया क्या किए हैं? द रेट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, है ना? द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर। What should be the maximum number of member of a private limited company? Maximum number of member, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 50 हो गया है। नहीं, पार्टनर 50 हुआ है, ये 100 हो गया है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 20, 16 called up, 10 paid up. While forfeited, the shares forfeited account will be credited by, सुन लो थोड़ा सा। फेस वैल्यू 20 है, कॉल्ड अप है 16, 10 पे पेड अप है। जब शेयर फॉरफिटेड करते हैं ना, तो जितना से पेड अप होता है उतना से करते हैं, तो 10 से, है ना? 5,000 equity shares of 100 each issued at premium of 5%, then the total amount of money received 5,000 इंटू 105 करो, 5,25,000। If fully paid up shares is 17 lakh are issued for the purchase of business having a net assets of 15 lakh, balance 2 lakh transfer to assets, net assets है 15 लाख का, परचेस कंसिडरेशन है 17 लाख का, कहाँ बैलेंस बच रहा है? बैलेंस कहाँ बच रहा है? डेबिट साइड में क्या आता है? गुडविल। अरे देखो, if the gross profit ratio is 25%, gross profit ratio कितना है? 25% ऑन कॉस्ट, हाँ ये भी ध्यान रखो। सेल दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, टोटल सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे ही कुछ है। प्रॉफिट का रेट क्या है? 25। किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? टोटल सेल डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पूछा है इसके 100। टोटल सेल है 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100। ये सहज है 4,80,000। ये सहज है। और 4 क्वेश्चन। तुमको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद छुट्टी हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, पाप लगेगा तुमको, सब मूर्ख बना रहा है तुमको। जिसको भूख लगा होगा हम देंगे खाने पर। अंडर विच एक्टिविटीज डिविडेंड पेड 3 लाख विल बी shown as per AS3? डिविडेंड पेड ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो ये वाला देखो, क्या बोला है? वर्किंग कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है 2,40,000, करंट रेशियो दिया हुआ है 5:3, करंट लायबिलिटी पूछा है, जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इनटू करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 240, यही ना? डिवाइड बाई 5-3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1,20,000 आया, इंटू 3 किए तो 3,60,000 आ गया। 3 लाख AS3, यही तो एक आता है तुम लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस? कौन सा इसमें से फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? रेशियो एनालिसिस भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी है, तो सब कुछ है। सो आंसर विल बी 12 मंथ को डिवाइड देंगे 8 से 1.5, है ना? तो अल्टीमेटली 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर में से एक तो ऑलरेडी हम लोग पहले ही क्या कर चुके थे,
कर चुके थे।